नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया गया है कि सीएम योगी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है। आप विधायक गोपाल राय ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर कहा कि चुनावों के दौरान बीजेपी ने नेताओं ने चिल्ला कर मोदी की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास हो जाएगा और महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भी पहुंच जाएंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि उनके द्वारा चुनावों के समय किया गया वादा झूठा था। आज वो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली के लोग निराश हुए हैं। महिलाओं को मिले एक हत्या करने की छूट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के हक, उनकी ताकत, उनके मान सम्मान की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। तमाम जगहों पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और इस बीच एक महाराष्ट्र से अनोखा किस्सा निकलकर सामने आया। यहाँ एक नेता ने महिलाओं को एक हत्या करने की छूट की मांग कर दी है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की महिला शाखा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मुद्दे पर एक हत्या करने की सजा में छूट देने की मांग कर दी है। पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्ष रोहिणी खड़से इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा एक पत्र भी लिख चुकी हैं। इस पत्र में पार्टी की महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनजर एक हत्या करने पर सजा में छूट देने का आग्रह किया गया है। गुजरात में राहुल जल्द करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। गुजरात कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल का कहना है कि पार्टी नेताओं को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा है उससे हिम्मत मिलती है। उन्होंने कहा, गुजरात में नए चेहरे आगे नहीं आने दिए जाते हैं और ना ही नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे में नेता ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही गुजरात में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। छावा देखकर असीरगढ़ किले की ओर क्यों दौड़े लोग। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले पर दिए और मशाले लोग लेकर उमड़ पड़े हैं। वो सोने के सिक्कों के लिए खुदाई कर रहे हैं। फिल्म छावा में दिखाया गया था कि असीरगढ़ किले में सोने की खान थी और इसी किले में कई दृश्य फिल्माए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें किले में बहुमूल्य सिक्के मिल रहे हैं। असीरगढ़ किले में न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहरी लोग भी अब आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अधिकारियों ने उस ओर ध्यान अभी तक नहीं दिया है। आसाराम के समर्थन में उतरी महिलाएं। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं महिला दिवस के मौके पर महिला उत्थान समिति ने एक रैली भी निकाली थी। इस रैली को महिला दिवस के नाम पर निकाला गया था, लेकिन रैली को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आसाराम बापू के समर्थन में निकाली जा रही रैली है, क्योंकि महिलाओं के हाथों में तख्तियां थी जिनमें लिखा था कि बापू निर्दोष हैं, इन्हें रिहा करो। बरसाने में खेली गई लठमार होली। यूपी के बरसाने में आज विश्व परिषद लठमार होली का आयोजन किया गया था। होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे प्रिया कुंड पर पहुंचे थे, जहां बरसाना के लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं इसी मौके पर उनके स्वागत में भांग की ठंडाई भी पिलाई गई थी। भांग की मस्ती में झूमते हुरियारे यहां अपनी पाग बांधकर खुद को लठमार होली के लिए तैयार करते हुए नजर आए। विराट कोहली ने अश्विन को बताया संन्यास का प्लान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल रविवार यानी 9 मार्च को अब खेला जाना है। इस फाइनल को लेकर उत्साह तो है और चर्चा भी इसे लेकर हो रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि कहीं फाइनल्स के बाद टीम इंडिया के बड़े स्टार संन्यास का ऐलान तो नहीं कर देंगे। फाइनल से ठीक पहले पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के हवाले से ऐसा ही दावा विराट कोहली के संन्यास को लेकर किया जा रहा है और अब अश्विन ने इसकी हकीकत भी बता दी है। झूठे कथन से पहले सदन का नहीं अपने वचन का तो मान रखे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, झूठे कथन से पहले सदन का नहीं अपने वचन का मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सदन माफी की उम्मीद में प्रतिशत है। औरंगजेब पर क्या बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी में शनिवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया था। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप एक प्रेरणा है, राष्ट्रीय नायक का सम्मान होना चाहिए।
जो राष्ट्रीय नायक का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो इस देश के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी अकबर ने उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की थी, महाराणा ने उन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। औरंगजेब को घुटने टेकने को मजबूर किया गया था, जो सनातन धर्म को नष्ट करने का कुकृत्य करने का प्रयास कर चुका था। भारत की सनातन प्रेरणा को रौंदने का काम किया। वो भारत के राष्ट्रीय नायक नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।